नाज़रीन, कहते हैं कि दहशत गर्दों की पनाहगाहें और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किए बग़ैर किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे में दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसकी छोटी सी मिसाल इस तरीके से है कि जब शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर ये बात रखी जाती थी कि वहाँ दहशत गर्दों की पनाहगाहें हैं और वहीं से वो सारा ऑपरेट करते हैं और वहाँ कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और पूरे मुल्क में बम ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पहले इस चीज़ को रोका गया, नहीं होने दिया गया। और फिर आपने देखा कि जब वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन होता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट और दहशत गर्दी में बड़ी कमी आती है। अब जो एक सवाल उठता है और उठ रहा है और बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि इस वक्त मुल्क में वो कौन सी जगह है जहाँ दहशत गर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं, जहाँ दहशत गर्दी तो कम हो रही है लेकिन वहाँ से ऑपरेट हो रही है दहशत गर्दी। और कहा जाता है कि वो सूबे पंजाब है, कि सूबे पंजाब में जो मौजूद दहशत गर्द और सहूलतकार हैं वहाँ से ज़्यादातर, और कहते हैं तकरीबन 17 जगहें ऐसी, अजला ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ की अंदर दहशत गर्दी की पनाहगाहें, नर्सरी मौजूद हैं। और इस बुनियाद पर कि वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं और उस जगह पर यह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। तो सवाल यह है कि अगर वाकई पंजाब के अंदर जिस तरह वज़ीरिस्तान में पनाहगाहें थीं वहाँ से ऑपरेट हो रहा था, और जिस तरीके से मैं एक लिस्ट भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर दूसरों सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हैं, तो इस हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंध के अंदर सहूलतकारों पे, दहशत गर्दों पे, हर चीज़ पे एक्शन हो रहा है। इवन कि जो पार्टी इन्वॉल्व है उस पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वजूहत है कि पख्तूनख्वा में तो हमला हो रहा है, वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है और यहाँ एक्शंस भी हो रहा है, और उस जगह पे जहाँ पे कहा जा रहा है कि वो नर्सरी मौजूद है और वहाँ दहशत गर्दी भी कम हो रही है, तो क्या वजूहत है कि उस नर्सरी को ख़त्म करने के लिए, उन सहूलतकारों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्यों नहीं पंजाब में हो रहा है।